व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज अभय एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन के पार्ट 2 के ऊपर, जो कि जीरो टू हीरो सीरीज का सेकंड पार्ट है। तो है ना, तो अगर फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, जो कि पूरा बेसिक है यूनिट एंड डायमेंशन का, तो आपको उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 2। तो यार इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि नीट 2003 में आया है और वेब जेई 2017 में आया हुआ है, और यंग मॉडुलस की बात करेंगे हम 2004 में जो आया है नीट में। और इम्पल्स मुझे लगता है यार कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल रेडी रहना है यार, इसको कर लेना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखते ही क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, जी होता है ना, जी ग्रेविटी है ना। अब तुम्हें क्या फॉर्मूला याद आ रहा है? तो पहले इसका ग्रेविटी का तुम्हें फॉर्मूला सोचना है। मैंने पहला स्टेप बताया था पार्ट 1 में, वीडियो में बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूला सोचना है ग्रेविटी का। क्या सोचा तुमने फॉर्मूला? जो बेसिक फॉर्मूला है, जी एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, एफ, जी क्या है, m1 m2 मास है, आर क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब अपने को निकालना किसका है, ग्रेविटी का। ठीक है, तो क्या करेंगे, ग्रेविटी को इधर ही रखेंगे और बाकी सबको इधर ले आएंगे। तो ठीक है, तो एफ आर स्क्वायर m1 m2 इक्वल टू जी। ठीक है, ठीक है। अब फोर्स का तो मैं फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायमेंशन का क्या होगा, किस अपन चेंज करते हैं इसको, अगर तुम्हें नहीं आता तो पार्ट 1 में देख लेना है ना, मैंने इसका कराया है। MLT-2 होता है फोर्स का, MLT-2। ठीक है, एक काम करता हूँ, उधर उस साइड लिख देता हूँ, इस साइड कर देता हूँ। फोर्स का क्या होता है, MLT-2। आर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मेजर करते हैं लेंथ में, तो इनटू एल स्क्वायर। ठीक है, एम क्या है, M2 क्या है, M, इनका डायमेंशन वही रहेगा है ना। तो M से M कट गया। ठीक है, अब M को ऊपर पहुंचाएंगे तो M ऊपर क्या आएगा, M ऊपर क्या आएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M इनवर्स। क्या हो जाएगा, M इनवर्स L क्या हो जाएगा, L3 है ना, और T क्या हो जाएगा, T-2। तो ML3-2 है ना। पूरा ये आ गया डायमेंशन। अगर तुम्हें फोर्स का नहीं पता तो मैं बता ही देता हूँ। फोर्स का क्या होता है, फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स का मास मास का m होता है और एक्सेलरेशन का होता है LT-2। अरे LT-2 ये एक्सेलरेशन का नहीं पता तो तुम्हें फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, बिल्कुल लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में है ना। सेकंड टॉपिक है यंग्स मॉडुलस, जो कि नीट 2004 में आया हुआ है। तो यंग्स मॉडुलस कैसे डिनोट करते हैं इसको, ऐसे। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, ये फॉर्मूला तुम पढ़ोगे इलास्टिसिटी में है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो ये भी कुछ नहीं होता, ये भी टाइप ऑफ फोर्स ही है। इनका जो स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं F/A से। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इक्वल टू F/A। स्ट्रेन का होता है डेल्टा L चेंज इन लेंथ अपॉन L। ठीक है, अब इसको क्या करोगे तुम, इसका अपन को निकालना है ना। तो यंग्स मॉडुलस ये हो गया। ठीक है, तो F/A इंटू इसको ऊपर पहुंचाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब तुम्हें बताना है फोर्स का। अब अपन डायमेंशन निकाल लेते हैं ना। फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, MLT-2। मैं फिर बता चुका हूँ, MLT-2 होता है ना, फिर से बताया था, MLT-2 अभी मैंने करके बताया था, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। और L का क्या होगा, L। ठीक है, लेंथ का तो लेंथ ही होगा। अब एरिया, ये एरिया है, ए से एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। एरिया काय में होता है, एरिया काय में होता है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, और मीटर जो यूनिट है वो काय की है, मतलब काय में नापा जाता है, मीटर काय में नापा जाता है, लेंथ में। तो एल स्क्वायर होगा, समझ रहे हो। जो एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन मीटर नापा काय में जाता है, लेंथ नापते हैं मीटर में है ना, तो एल स्क्वायर। अब चेंज इन लेंथ का भी एल ही होगा। ठीक है, तो एल से एल गया। ठीक है, और ये इसका डायमेंशन हो गया m। अब ये जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा, बता ही देता हूं है ना, L-2, और ये है +1, तो कितना हो जाएगा, -2 + 1 -1। ठीक है, और ये T-2 बचा है, तो ये आ गया आपका किसका, तो ये आ गया आपका यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन। ठीक है, यंग्स मॉडुलस का क्या आ गया, डायमेंशन आ चुका है ये, तो बिल्कुल नोट कर लेना इसको।
आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक इम्पल्स पे, जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है इन फ्यूचर एग्जाम्स। बिल्कुल पूछा जा सकता है यार, है ना। अभी तक पूछा नहीं गया ज़्यादातर, है ना, कम ही पूछा गया है ये इम्पल्स, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ यार, तो पहले बता देता हूँ इम्पल्स होता क्या है। तुम्हें पता नहीं होगा, मतलब किसी को पता नहीं होगा इम्पल्स होता क्या है, तो मैं बता देता हूँ इम्पल्स क्या होता है। सबसे पहले तो यार मैं निकला गड्डी लेके, ठीक है, मैं निकला गड्डी लेके, तो ये मेरी गड्डी है, ठीक है, ठेला नहीं है भाई, गड्डी है ना, मतलब ट्रक में रखे है ना, जो भी कुछ तुम समझ लो, है ना, ये गड्डी है मेरी लैम्बोर्गिनी, है ना। अब ये मेरी गड्डी है और इधर से एक और गड्डी आ रही है, ठीक है, इधर से एक और गड्डी आ रही है दूसरे की। तो अब ये हमारी जो इसकी गड्डी और इसकी गड्डी हमें बढ़ाना है ना, ये भी स्पीड में, ये भी स्पीड में। अब ये भिड़ेगी तो फोर्स लगेगा, जो एट द टाइम भिड़ना होता है, जब भिड़ेगी ना एकदम, ये अभी दूर है, अब ये पास आ जाएगी, इतनी पास, ठीक है। अब जो टाइम, ये बहुत स्मॉल टाइम होता है, मतलब बहुत ही स्मॉल टाइम, dt से शो करते हैं, डेल्टा t शो करते हैं, है ना। तो ये बहुत ही स्मॉल टाइम में बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है ना, बहुत ही स्मॉल टाइम में बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है ना, बहुत ही स्मॉल टाइम में ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो उस चीज़ को इम्पल्स बोलते हैं। एकदम तुमने देखा होगा कि तो कभी तुम्हारा सिर किसी और के सिर से टकरा गया एकदम सट, तो बिल्कुल क्या होता है, एकदम से इम्पल्स टाइप का होता है ना, बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाता है बिल्कुल मामूली टाइम में, तो वही वो क्या होता है, इम्पल्स होता है ना। तो ये सब बातें यार तो ये उसी चैप्टर में करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तो क्या करना है, अपन डायमेंशन निकालने हैं। देखो इस चैप्टर में भी पूछा जा रहा है ये, तो इसलिए कॉन्सेप्ट कभी भी मतलब बेफालतू में नहीं पढ़ते अपन, है ना कहीं काम आता है ना। तो इम्पल्स बिल्कुल वहाँ भी पूछा जाता है इसका क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है इम्पल्स का, इम्पल्स का फॉर्मूला F/t, ठीक है। चेंज इन टाइम, बहुत छोटा टाइम होता है, ये जो टाइम होता है बहुत छोटा टाइम होता है ना, तभी तो फोर्स का क्या होता है डायमेंशन mlt-2, ठीक है। फोर्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स का हर कहीं काम आता है, याद रखो, बार बार निकालोगे नहीं एग्जाम में, टाइम बचता है ना। और टी क्या होगा, टी यही हो जाएगा, ठीक है। तो आ क्या जाएगा बता दो भाई, कमेंट में लिख देना। चलो ठीक है, अभी मैं लिख देता हूँ mlt-1, ठीक है। ये आ गया इम्पल्स तुम्हारा, ठीक है, इम्पल्स आ गया तुम्हारा mlt-1। तो देखा बहुत सिंपल है ना। तुम बिल्कुल प्रिपेयर कर लो ये चैप्टर, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं यार ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, हर साल पूछा जा रहा है सवाल, नीट में, जेई में और भी कई एग्जाम्स में। तो यार मतलब जेई वाले, नीट वाले ये नहीं देख रहे हैं कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन, मतलब टफ क्वेश्चंस करना है, जरूरी नहीं तुम्हें टफ क्वेश्चंस करना है। तुम अगर इजी क्वेश्चन भी कर रहे हो तो वहां कोई देखने नहीं आ रहा है कि तुम इजी क्वेश्चंस कर रहे हो, टफ क्वेश्चंस कर रहे हो, समझ रहे हो, है ना। मार्क्स उतने ही मिल रहे हैं, 4 नंबर ही मिलेंगे इसमें भी, है ना। तो बिल्कुल प्रिपेयर करके जाना, छोड़ के मत आना इन क्वेश्चंस को। तो यार मिल लेते हैं अपन नई वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।